Good morning everyone. We are discussing about rotational motion. एकदम सिंपल टॉपिक आहे. आता थोडंसं टॉपिकमध्ये बरं वाटायला लागलं असेल है ना. थोडंसं क्वेश्चन पण ओळखीचे वाटायला लागले, टॉपिक पण ओळखीचं वाटायला लागला. ठीक आहे. खुशी एकदम खुश हो गई आज, नाही तर काल काहीच कळत नव्हतं काय चाललंय काय नाही. तर असंच होतं बघा, प्रत्येक वेळी जेव्हा नवीन टॉपिक येणार आहे, सगळ्या कन्सेप्ट नवीन असतात. एंड ये ब्रेन की टेंडेंसी है, नई चीज़ें उसको अडेप्ट करने के लिए परेशानी भी होती है, टाइम भी लगता है. फक्त होप सोडायच्या नाही. काय टाकलं मी ते ग्रुपवर आज, वाचलं का? नेटफ्लिक्सचं काय टाकलं मी? हां ओके. युअर फर्स्ट ट्राय माइट नॉट लुक लाईक द फायनल प्रोडक्ट. कळालं ना? द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज गेटिंग इन द गेम. कळाली मिनिंग, कळाली की याची? सेम कंडिशन आपल्या सब्जेक्टसाठी आणि आपल्यासाठी तर खूप मस्त आहे, सगळ्यात जास्त ॲप्लिकेबल आहे. कोई भी टॉपिक जब भी शुरू होगा, पहिला वीक ऐसा ही जाएगा. काय चाललंय काय नाही, कुठून आला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, कुठं मास, कुठं रेडियस, ॲक्स ऑफ रोटेशन, काय तो पॅरलॅक्सस थेरम, ॲडिशन कुठून केली. आत्ता एच तर L/2 घेतला होता, नंतर एच L/4 का बरं घेतला. बरं पहिले ॲड करत होते, नंतर ती सबस्ट्रॅक्शन कशाला आली मध्ये आहे ना. हे सगळे घोळ मिटता आपल्याला 4-8 दिवस लागतात. ठीक आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. बेसिक पार्टचं डिस्कशन. फक्त काय आहे, जर होप सोडल्या, बरेच जणांनी नको इव्हिनिंगची बॅच एवढा टॉपिक आहे ना, अशा होप सोडल्या की ते मॉर्निंगच्या बॅचमध्ये पण टॉपिक त्यांना भेटायचं तर राहायचं याला आहे ना, पळवाट तर नाहीच आहे. त्यामुळं आता जर फेस केलं आहे ना, कुठल्याही गोष्टी जर भीती वाटत असेल तर त्यावर एकच सोल्युशन असतं. जसं की काही लोक अंधाराला घाबरतात, त्यांची जर अंधाराची भीती घालवायची असेल तर ऑप्शन काय त्याच्यावर, त्यांना अंधारात नेऊन उभं करावं लागतं. काय अंधार म्हणजे काहीच नाही आहे, कळालं ना. तर लाईफमध्ये लक्षात ठेवायचं, कुठल्याही गोष्टी जर भीती वाटत असेल तर फेस द फिअर. एकदा त्याला फेस केलं की मग कळतं ऐसा कुछ था ही नाही. बऱ्याच लोकांना इथं येऊन काही बोर्डवर लिहायचं म्हटलं, सांगायचं म्हटलं का सण इथे नाही जमत, इथं काही पण विचारा, इकडे येऊन नाही. कळालं ना, म्हणजे स्टेजचं फिअर असतं. इथं आल्यानंतर उभं राहिले आणि बोलायला लागले, तुम्हाला लक्षात येईल की इथं काही भूतं खायला येत नाही, काही फरक पडत नाही. आपल्यासारखेच येडेगाबाळे समोर बसले असतात, येते लक्षामध्ये. मग ही कंडिशन असते. त्यामुळे टॉपिकला पण आपल्याला घाबरायचं नाही. जसा डायमेन्शन्स आहे, बरोबर आहे की नाही. डायमेन्शन पण पहिले सुरुवातीला असाच वाटत होता, LMT TML MLT LMT, मध्ये आय, मध्ये के. आता विशेष नाही. आता पेपरमध्ये मार्क्स पण कन्वर्ट व्हायला लागले आहे ना. खुशी गॉट 175 मार्क्स आउट ऑफ 180. एक पण तिनं नाही म्हणून चुकवला, एवढे घ्यायचे नसतात, कारण नंतर मग सरांची एक्सपेक्टेशन वाढतात म्हणून. अदरवाईज 180 तिला आले असते. तर ह्या गोष्टी बघा, आपली मेंटॅलिटी ओळखा, आपला माइंडसेट ओळखा, सगळं काही प्रत्येक टॉपिकमध्ये सिमिलर ॲप्लिकेबल आहे. आता पर डे रोज तुम्हाला हा रोटेशनल जो है तो भारी वाटत जाणार आहे, सोपा वाटत जाणार. ठीक है, चलो तो क्या क्या डिस्कस किया था, इन शॉर्ट रिवाइज कर लेंगे. पहले रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ द बॉडी perform circular motion either with concentric circles or their centers lying along axis of rotation. और उसमें हमने पहली कंसेप्ट देखी थी रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसको कंपेयर किया था हाफ mv स्क्वायर से. और वहाँ पे हमें क्लियर हो गया था कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट, फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे भी वही पढ़ना है, फक्त पढ़ने का एस्पेक्ट चेंज होगा, है ना. जैसे वेलोसिटी बनेगी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, देन फोर्स बनेगा टॉर्क, एंड जो काम मास करता है सबसे इंपॉर्टेंट इनर्शिया प्रोवाइड करने का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगा. मतलब एक एक्सप्रेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया और उससे मिल गई हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन, और उसको डिफाइन किया था. क्या थी डेफिनेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ, किती बरं डेफिनेशन आहे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ, यमकच यमक आहे, ठीक आहे ना. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वेअर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिनोटेड बाय I, given by I equals to summation of I equals to 1 mi RI का स्क्वेअर, एंड ऐसा यूनिट होगा kg, डायमेन्शन्स L2. असं तुम्हाला भारी वाटलं पाहिजे रोज, भारी वाटत नाही का. पूर्ण जगामध्ये जिकडं जाणार तिकडं सगळे फिजिक्सची बोंबाबोंब चालू आहे, आणि आपल्याला फिजिक्स किती अवघड म्हटलं तरी बाकीच्यांपेक्षा बरंच येतं. आपण ॲटलिस्ट करतो तरी. अजून 4 महिन्यानंतर सिच्युएशन खूप बदलणार आहे ना. हे रिपीटर्सची कंडिशन तुम्ही बघताय आता है ना. डायमेन्शन्स ही प्रणिता आन्सर सांगत होती तिला ग्रँड टेस्टमध्ये, कळालं. खूप मोठ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये 11-12 झाले, म्हणजे आपण त्यांना कमी नाही बनत आहे, बट हा माइंडसेट असतो. फिजिक्स लईच अवघड आहे, काहीतरी वेगळंच आहे, येणारच नाही. असं भारी वाटलं पाहिजे रोज की नाही, ते फिजिक्स आपण रोज करतोय आणि 175 पर्यंत स्कोर करतोय, ते पण ऑफलाईन टेस्टमध्ये. ऑनलाईन नाही, ऑनलाईनमध्ये गोळ होऊ शकतो, ऑफलाईनमध्ये विशेष नाही. ठीक आहे,
घोळ होतच होता, आता ते प्रूव्ह झाले ना. चलो, तो इस तरह की कंडीशन थी. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया. नेक्स्ट आ गया एंगुलर मोमेंटम. क्या था एंगुलर मोमेंटम? मतलब मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. बायत पण नाही तेवढी भारी स्टेटमेंट. मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल, गिवन बाय एल इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. ये इन जनरल होता है. उसको हम रिप्लेस करके क्या बनाते हैं? आई इंटू ओमेगा, वेयर आई का मतलब परत एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी. फिर आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. क्या था रिलेशन? ई इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन टू आई या फिर एल इक्वल टू रूट ऑफ 2IE. ठीक है, तो ये था रिलेशन. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करनी स्टार्ट की थी, दैट वाज रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? डिस्टन्स कोणतं? परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉइंट. कोणता पॉइंट? ॲट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated from axis of rotation denoted by k, given by k equal to root of I by m, और k का यूनिट होगा मीटर. मग आपण काय केलं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर फॉलो किया. एंड सेकंड पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होमोजीनियस या फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज, उनके लिए भी डिस्कस किया. तो उसके लिए हमने क्या किया था? रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सिमेट्रिकल फिक्स बॉडीज के लिए पहले इंट्रोड्यूस किया था. जैसे कि रिंग है तो के इक्वल टू, पहिले काही कळत नव्हतं है ना, आर म्हणू की एम आर स्क्वेअर म्हणू की अजून काय म्हणू, है ना. आता क्लियर है. रिंग के लिए के आर, डिस्क के लिए आर बाय रूट 2, होलोस्फियर रूट 2 बाय 3 आर, सॉलिड स्फियर रूट 2 बाय 5 आर, रॉड एल बाय रूट 12, सॉलिड सिलेंडर आर बाय रूट 2, होलो सिलेंडर फक्त आर, रिंग है ना वो. फिर उसको ही हम आई इक्वल टू एम के स्क्वायर में पुट करके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो स्फीयर का 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर. वेरी गुड. रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 12, होलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का. एंड सारे केसेस एप्लीकेबल है ओनली बॉडीज रोटेटिंग अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस. नेचुरल एक्सिस मतलब पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. हो गया. अँड एकदा रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला माहीत झाल्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स नॅचरल ॲक्सिस माहीत असेल, वी कॅन कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस. 2 दिवसापासून ते डिस्कस करतो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में? बस आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. 2 एक्स ऑफ रोटेशन चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास में से पास होगा, उसका एम आई तो हमें मालूम है. दूसरे का फाइंड करने के लिए बस क्या चाहिए? दोनों के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बॉडी का मास. उससे रिलेटेड फिर कल हमने देखा कि अगर रिंग है, आंसर्स दिया, रिंग है उसके अगर अलॉन्ग टेंजेंट पास हो रहा है एक्स ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिस्क है तो सेम कंडीशन में डिवाइड. होलो स्फीयर है तो 2 बाई 3 प्लस 1 5 बाई 3 एम आर स्क्वायर. एंड सॉलिड स्फीयर है तो 7 बाई 5 एम आर स्क्वायर. ठीक है. रॉड है तो एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक आहे. ही स्टँडर्ड केस हो गई. बाकी त्यांनी एक्स ऑफ रोटेशनची पोझिशन किती चेंज केली आपल्याला फरक पडत नाही. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे आय ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वेअर. ठीक आहे. एवढंच वर्क रोज करायचं आहे आणि फॉलो करत नाही तुम्ही, बट या गोष्टी जर फॉलो केलं ना तुमचा परफॉर्मन्स, तुमचा रिझल्ट, तुमचा आउटपुट खूप जास्त वेगळं असेल. एक तर झोपताना किंवा सकाळी उठल्यानंतर ही जो रिव्हिजन हो गई ही फक्त डोळे बंद करून व्हॉट्सअप ओपन करून फक्त ऑडिओ नोट, व्हॉइस नोटच्या फॉर्ममध्ये सेंड करायची. कळालं ना. स्वतःला हे हॅबिट लावा म्हणजे आपण काय होतं कमिटेड होतो. लक्षात येतं आहे ना. म्हणजे रोज मला सबमिट करायचं आहे यामुळे तुम्ही ते रिव्हिजन करणार आणि हे सगळं रिवाईज जर रोज केलं तर आपण 2 वर्ष सोडा आयुष्यभर विसरू शकत नाही याला, है ना. 21 डेज का रूल होता है. कुठलीही गोष्ट नवीन ॲडप्ट केल्यानंतर ती आपल्या हॅबिटमध्ये कन्वर्ट व्हायला 21 डेज लागतात. कळालं ना. 21 डेज जर कुठली गोष्ट असू द्या, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला मॉर्निंगला उठायला जमतच नाही, पहिल्या दिवशी तर एक तर जागच नाही येणार, आली तरी डोळेच नाही उघडणार आणि उघडले तरी दिवसभर काही सुधारणारच नाही. बरोबर. सेकंड डेला असं वाटेल की आपण उठलोय म्हणून, पण काही ताळमेळ नसणार. बरोबर. 4 दिवस असेच जाणार. 5th डेला वेळेवर जाग पण येईल आणि बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम पण नाही येणार दिवसभर. आणि हे जर तुम्ही 21 डेज फॉलो केलं तर त्याच्यानंतर तुम्हाला अलार्म लावायची गरज नाही आणि तुमची फ्रेशनेस पण जी आहे ती एकदम पीक लेवलला असेल. हे झालं सकाळी उठण्याचं. बट इन जनरल पण स्टडीमध्ये पण तुम्ही एखादी गोष्ट रोज रिवाईज करायला लागले 21 डेज तर गरजच नाही. आपला ब्रेन एवढा भयानक सुपरफास्ट आहे, ज्या गोष्टी त्याला येतात त्याला परत ॲक्सेप्टच करायच्या नाही. बरोबर आहे की नाही. आता हे सगळे फॉर्म्युले जर लर्न झाले असेल, नोटबुक रीड करा, ओपन करा आणि रीड करायचं ट्राय करा. ब्रेन रीड नाही करू देत, येतं आपल्याला. चला पुढं.
कळालं ना, तर तिथं आपला टाईम सेव्ह होतो. तुम्हाला सांगतो ना, जेव्हा बॅच आपली संपते, सिलेबस संपतो, तेव्हा 15 म्हणजे 60 मिनिट्समध्ये आपला पूर्ण फिजिक्स फ्रॉम युनिट्स अँड डायमेन्शन्स ऑफ ईच अँड एव्हरी क्वांटिटी असं अप टू कम्युनिकेशन सिस्टीम मतलब सेमी कंडक्टर, सगळ्या काही क्वांटिटीज कन्सेप्ट एका तासात पूर्ण फिजिक्स रिवाईज होतं. NCERTचे 4 बुक समोर बसायचे ओपन करून आणि सुरू व्हायचं. बट हे कधी पॉसिबल आहे? एका दिवसात पॉसिबल आहे का? सक्सेस एका दिवसाची प्रोसेस नाही, इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पर डे प्रोसेस. यासाठी रोज एफर्ट्स तुम्हाला घ्यावेच लागणार है. ठीक है, तो देखो बेसिकली कल हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. आज हम न्यू कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. राइट डाउन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको डिस्कस करना है हमें. तो पैरेलल में पैरेलल रिक्वायर्ड था, तो परपेंडिकुलर में क्या रिक्वायर्ड होगा? एवढं तर कळालं की जो एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट हम EMI कैलकुलेट करने वाले हैं, अब वो नेचुरल एक्सिस में से पास होने वाले एक्स ऑफ रोटेशन को पैरेलल नहीं होगा, कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर होगा. ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये डिसएडवांटेज. एंड एडवांटेज ये है, ये एप्लीकेबल ओनली फॉर रिंग एंड डिस्क है, मतलब बाकी बॉडीज में इसको दिमाग ही नहीं लगाना है. ठीक है, तो स्टार मार्क करके लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू डायमेंशनल, it is applicable only for two-dimensional flat or laminar bodies, two-dimensional flat or laminar bodies. नहीं कळालं? इट इज एप्लीकेबल, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या लिखा था? एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज. ये एप्लीकेबल होगा फॉर टू डायमेंशनल पैरेलल, सॉरी टू डायमेंशनल लैमिनार और फ्लैट बॉडीज. फ्लैट, लैमिनार, 2D, सबकी मीनिंग एक ही है. फॉर एग्जाम्पल स्पीयर है का? स्पीयर नहीं है. रिंग एंड डिस्क, एग्जाम्पल रिंग एंड डिस्क, रिंग एंड डिस्क. म्हणजे बाकी भी एप्लीकेबल होगा. आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें स्क्वायर प्लेट आएगी, रेक्टेंगुलर प्लेट आएगी, सर्कुलर प्लेट आएगी, ट्रायंगुलर प्लेट आएगी. बट अभी तक हमने जो बॉडी डिस्कस की है उसमें से सिर्फ रिंग एंड डिस्क के लिए एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में? ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस तरह से होता है, IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY. I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Z लिखा है मतलब अलोंग Z एक्सिस, X लिखा है मतलब एंड Y लिखा है मतलब. कळालं? अब इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑडियो वीडियो क्लियर है? तेजस, श्रवण? यस सर. युवराज, क्या प्रॉब्लम बेटा? आपका कवरेज इश्यू होगा शायद से. हाँ चलो, स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लैट, लैमिनार और टू डायमेंशनल बॉडी, फ्लैट, लैमिनार और टू डायमेंशनल बॉडीज, फ्लैट, लैमिनार और टू डायमेंशनल बॉडीज अबाउट एन एक्सिस. देवेश, तेजस, ऋषिकेश, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर, क्लियर है. सबको क्लियर है? युवराज? हाँ सर. चलो, क्या लिखा फिर स्टेटमेंट में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लैट, थिक्स, लैमिनार और टू डायमेंशनल बॉडी अबाउट एन एक्सिस passing through a point and perpendicular to the plane of the body, perpendicular to the plane of the
body is equal to sum of moment of inertia is equal to sum of its moment of inertia is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular concurrent axis lying in the plane of lamina सर म्यूचुअली के आगे से बताओ, म्यूचुअली के आगे से रिपीट mutually करो ना। perpendicular concurrent axis lying in the plane of lamina। concurrent का मतलब सेम पॉइंट में से पास होने वाले, जैसे कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर वाले, ठीक है। वैसे कॉन्करेंट का मतलब सेम पॉइंट में से पास होने वाले। दैट इज उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको रिंग दी है, अब रिंग तो फ्लैट है, टू डायमेंशनल है, लैमिनार है, मतलब उसके लिए एक्सिस ऑफ थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो अगर यहाँ पे रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको हम अगर आई जेड बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट में से पास होने वाले दो एक्सिस, लेकिन कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कंडीशन क्या है, देखो ये दोनों एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर है अँड ये दोनों को ये आय झेड भी परपेंडिकुलर आहे। असं का, तर आपण स्टार्टलाच म्हटलो होतो की ये एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा एंड ये दोनों इन द प्लेन ऑफ लैमिना होगा, ठीक है। तो हम एक को अगर यहाँ पे आई एक्स बोल देंगे, दूसरे को अगर आई वाई बोल देंगे, तो यहाँ पे आई जेड इक्वल टू क्या हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई। इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कैसे होगा देखो एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है जिसको हम आई एक्स बोल रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स डायमीटर ऑफ द रिंग, बरोबर है। तो हम इसको आईडी भी बोल सकते हैं। आईडी मतलब क्या हुआ, ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। अगर ये आई एक्स डायमीटर के अबाउट हुआ तो आई वाई भी क्या होगा, डायमीटर के अबाउट होगा, बराबर। तो ये जो एक्सप्रेशन था आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डी प्लस आई डी, टू आई डी, वेरी गुड, आई डी प्लस आई डी हो गई टू आई डी, यानी आई डी इक्वल टू क्या होगा, आई जेड बाय टू। नाही खरंच व्हेरी गुड, कारण ॲडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये खूप प्रॉब्लेम फेस करतोय आपण 15-20 दिवसापासून, ठीक है। तो ये बना आई जेड बाई टू। यहाँ तक क्लियर है, देख लो सब लोग, देवेश, तेजस, श्रवण, क्लियर? यस क्लियर। अब मुझे बोलो आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वेयर, वेरी गुड, क्योंकि आई जेड कौन है, ये रिंग का नेचुरल एक्सिस है। इसका मतलब आई जेड अगर एम आर स्क्वेयर है तो यहाँ पे आई डी का मतलब होगा एम आर स्क्वेअर बाय टू। म्हणजे आपल्याला अजून एक नवीन फॉर्म्युला मिळाला। हा कशाचा फॉर्म्युला आहे डिस्क कशाचा, काही पण का डिस्क, ये कशाचा फॉर्म्युला, इथं रिंग म्हटलं होतं, डिस्क कुठून आणली मध्येच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस along डायमीटर, कितना है, एम आर स्क्वेयर बाय टू। हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस, हे लिहून झालं का, स्टार मार्क करून लिहा ना फॉर्म्युला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू
और पासिंग अलोंग डायमीटर कितना है, आई डी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। सेम कंडीशन अप्लाई करो और आप बोलेंगे अभी कि अगर यहाँ पे डिस्क दी है और आपको बोला है कि डिस्क के डायमीटर के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। वेरी गुड, कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। लगता है लाइट क्या होगा, पूरी प्रोसेस सेम होगी, मतलब हम सेंटर में से पास होने वाला परपेंडिकुलर निकालेंगे वो आई जेड होगा, ये एक हो गया, इसको परपेंडिकुलर और एक निकालेंगे, ये आई एक्स है तो ये आई वाई बनेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से आई एक्स प्लस आई वाई, बट यहाँ पे आई वाई भी आई डी है, आई एक्स भी आई डी है, तो आई डी शुभम फिर से 2 आई डी, यानी आई अलोंग डी कितना होगा, अगेन आई जेड बाई 2, बट डिस्क के, तो इसका मतलब डिस्क के लिए ये आई जेड नेचुरल एक्सिस होगा और वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। उस 2 को और एक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें और एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 4। व्हेरी गुड देवेश, काय लिहिले एकदा परत वाच, हां बरोबर आहे, बरोबर, एम आर स्क्वेअर बाय 4। तो आगे का स्टेटमेंट आएगा विथ स्टार मार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाय 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through or passing along diameter is mr square by 4। करो राव, तो देखो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका लिमिटेशन था ये बस लैमिनार फ्लैट बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, तो सेम पार्ट में होलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। रॉड की केस अगर आपको बोला है कि रॉड सिर्फ 2 डायमेंशनल है तब, लेकिन एक्चुअल में रॉड को अपन 1 डायमेंशनल कंसीडर करते हैं, तो तब ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि होगा क्या, अगर रॉड की लेंथ के अलोंग ये एक्स ऑफ रोटेशन लिया तो सारा का सारा मास एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बनता है, इसलिए इन जनरल रॉड में अप्लाई नहीं करते। लेकिन रॉड के भी आपको डायमेंशंस अगर दिए, आपको बोला है कि रॉड क्या है, फ्लैट हो गया, थोड़ी सी उसकी विड्थ बढ़ा दी, तो उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आगे आके स्क्वेअर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट हमें पडणं आहे ना, कुठे जर बघितलं असं बघू नका की सरने 2च बॉडी सांगितल्या होत्या 4 दिसल्या म्हणून, ठीक है, लेकिन अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, अभी हम फोकस करें ओनली ऑन रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रॉड यांनीच लय हल्ला लावले आपल्याला, ठीक आहे ना, त्यामुळे बाकीच्या बॉडी हळूहळू येणार आहेत, पहिले यांच्यासोबत फॅमिलियर व्हायचे आपल्याला। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हमने बस 2 बॉडीज में अप्लाई किया था और दोनों के फॉर्मूले भी मिल गए। रिंग है तो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क तो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4, बस एवढंच लक्षात ठेवायचं, क्लियर है। अभी और आगे जाके हमें अगर पूछा जाता है कि अगर ये रिंग है और इस रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस कौन सा है देखो, अलोंग टेंजेंट, लेकिन सिर्फ अलोंग टेंजेंट नहीं है, इन द प्लेन ऑफ रिंग भी है, कळतं का। अगोदर अपन टेंजेंट बघितलाय, वो कैसा था, वही भारी था, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग था, अब का टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, करो कैलकुलेट, कैसे होगा। श्रवण, तेजस, देवेश क्या कर सकते हैं, सनी, शंतनु, थिंक अपॉन इट, आना चाहिए, एकदम सिंपल है, सब कुछ सामने आपके।
वेरी गुड, कितना आएगा 3m²/2। सिंपल है। क्या है कंडीशन, ये मालूम नहीं है हमें लेकिन ये तो मालूम हुआ था अभी अभी, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, बरोबर है कि नहीं। हा कौन है, आईडी, रिंग का आईडी कितना था, इन दोनों में सेपरेशन कितना है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे आप, हे आलं पाहिजे डोक्यामध्ये, कळालं ना, हे यायला लागलं म्हणजे मग संपलं सगळं। करा काय, कळलं का देवेश, तेजस, श्रवण, प्रज्वल, ऋषिकेश, साक्षी, करो फिर कैलकुलेट। यस, कंडीशन क्या है देखो कि यहाँ पे अगर डिस्क है एंड रिंग है, उनके प्लेन में अगर बात हो रही है तो आईडी की कंसिडरेशन होगी, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो जो हमारा आईसी था पहले उसका कंसिडरेशन होगा। ठीक है, ज्यांना काहीच कळलं नाही त्यांच्यासाठी परत एकदा इकडे लक्ष द्या। देखो रिंग है, एक्स ऑफ रोटेशन अलोंग टेंजेंट जा रहा है, मतलब यहाँ से जा रहा है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और हमने थोड़ी देर पहले सेंटर में से पास होने वाला लेकिन रिंग के प्लेन में जो एक्स ऑफ रोटेशन है उसको आईडी बोला था, और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी एज mr²/2। ये तो सगळ्यांना माहिती आता। अब अगर ये एक्सिस पहले से हमें नोन है, ये अननोन है, तो ये हमारा बनेगा IO, ये नोन है मतलब ये बन जाएगा अब IC। तो अगर IO कैलकुलेट करना है, दोनों पैरेलल है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है IO = IC प्लस, तो IC कितना है, इथं IC म्हणजे आयडी आहे, तो ये mr²/2। परत विचारू नका सर इथं IC म्हटलं तिथं आयडी काऊन म्हटलं, ठीक है ना। प्लस m इंटू h कितना है, दोनों के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बनेगा m इंटू r², तो mr² प्लस 1/2 mr², 1 + 1/2 दीड म्हणजे 3/2, तो ये बनेगा 3/2 mr²। इसको भी स्टार मार करके लिखो, आज के कल के टेस्ट में काम आने वाला है। नेक्स्ट, अब सेम कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिंग को निकालेंगे और डिस्क को लेके आएंगे आगे। डिस्क क्या होगा, डिस्क के लिए फिर 5/4, शंतनु 4, तेजस 5/3 कुठून आलं मध्येच। देखो अगर डिस्क दी तो चेंज क्या होगा, डिस्क के लिए आईडी है mr²/4, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं, h = r भी है, सब कुछ सेम है, बस ये बनेगा mr²/4 प्लस mr², कितनी होगी इसकी एडिशन 5/4 mr²। हो गया प्रणीता, कळलं का, करू राव, चलो। तो अभी 1 बाय 1 यहाँ पे मैं बॉडीज इंट्रोड्यूस करता हूँ, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। पहले डिस्कस करते हैं अबाउट रिंग, एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है थ्रू इट्स सेंटर, बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। रिंग है, एक्स ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू टेंजेंट, ट्वाइस ऑफ mr²। along diameter है mr²/2, इन द प्लेन है बट ये along टेंजेंट है 3mr²/2। ये किसके लिए था, फॉर रिंग, ओके। देन डिस्क, अब अगर बात डिस्क की आ रही है तो डिस्क के केस में एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास हो रहा है, तो ये क्या रहेगा mr²/2। सेम कंडीशन फिर से डिस्क है, along टेंजेंट है 3mr²/2, 3/2 mr²। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिस्क है इन द प्लेन है,
एम आर स्क्वायर बाय 4. 4. डिस्क के अलॉन्ग टेंजेंट है 5/4 एम आर स्क्वायर. ठीक है, ये रिंग हो गई, ये डिस्क हो गई. उसके बाद में एच एस मतलब वेरी गुड होलोस्फीयर. होलोस्फीयर सेंटर में से पास हो रहा है 2/3 एम आर स्क्वायर. देन यहाँ से पास हो रहा है 5/3 MR square. एम आर स्क्वायर. अब होलोस्फीयर है लेकिन एक्स ऑफ रोटेशन अलोंग डायमीटर जा रहा है. चलो 2/3 MR square. 2/3 एम आर स्क्वेअर 5/6 एम आर स्क्वेअर. व्हेरी गुड. और 2-5 आन्सर सांगा. आपण करू कुठलं डिसाईड घ्यायचं ते. होलोस्फीयर है और अब होलोस्फीयर की केस में एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है अलोंग डायमीटर. 5/6 एम आर स्क्वेअर. कसं आलं, कुठला अप्लाय केला. व्हेरी गुड. चला बाकीचे लावा डोकं, काहीतरी सांगा. क्या होगा देवेश, तेजस, श्रवण. काही नसेल त्याला मग काय 0 लिहू का. 2/3 2/6 म्हणजे 1/3. वेरी गुड. श्रवण रीजन बोल, 2/3 क्यों होगा. हाँ श्रवण, वाय 2/3 सांगू आन्सर. त्याला वाईज डोकं अजून. हे बघा बाळांनो, स्पियर आहे की नाही, हॉलो स्पियर आहे किंवा सॉलिड स्पियर आहे. हा इथून ड्रॉ केला तरी पण अलोंग डायमीटरच आहे. हा इकडून ड्रॉ केला तरी पण अलोंग डायमीटरच आहे. हा इकडे ड्रॉ केला तरी पण अलोंग डायमीटरच आहे. हे इकडे ड्रॉ केला तरी पण अलोंग डायमीटरच आहे. कितना होगा फिर आईडी 2/3 एम आर स्क्वायर. कळलं का. पण अगर होलोस्फीयर दिया है और बोला है कि अब टेंजेंट है और ये टेंजेंट कहाँ पे, इन द प्लेन. तेच वरचीच कंडिशन सेम रहेगी. दॅट विल बी 5/3 एम आर स्क्वेअर. आता कन्फ्युजन नाही होणार ना. असं का कळतंय का, कारण या बॉडीज 2 डायमेन्शनल आहे आणि ती बॉडी 3 डायमेन्शनल आहे. स्पियर आहे ना, 3 डायमेन्शनल 2 डायमेन्शनल. कळतं का नाही, कळतं का. व्हेरी गुड. ठीक आहे, चलो राईट डाऊन हो गया लिख के. हे सगळं आपलं लर्न झालं पाहिजे, कळालं नाही. सगळं पाठ करायचं आहे म्हणून परत लिहून देतोय मी. चलो नेक्स्ट. करो अब. चलो रिंग का करता हूँ, बाकी रहने देता हूँ. अब रिंग के केस में जो सारी केसेस एप्लीकेबल थी, दे आर एप्लीकेबल फॉर हॉलो सिलेंडर ऑल्सो. ठीक है, त्याला मी इथे काही ड्रॉ करत नाही. चलो अब क्या दिया है आपको, सॉलिड स्फीयर. अब सॉलिड स्फीयर एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है सेंटर में से. बोलो 2/5 एम आर स्क्वेयर. सॉलिड स्फीयर है, एक्स ऑफ रोटेशन अलोंग टेंजेंट जा रहा है 7/5 MR. एम आर स्क्वेयर. वेरी गुड. सॉलिड स्फीयर है, एक्स ऑफ रोटेशन अलोंग डायमीटर है 2/5 2/5 एम आर स्क्वेयर. देन सॉलिड स्फीयर है, एक्स ऑफ रोटेशन अलोंग टेंजेंट एंड इन द प्लेन बोला है 7/5 MR. 5 एम आर. इसमें कोई चेंज नहीं.
देन नेक्स्ट रॉड, ml square by 12, ml square by 3, ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, रॉड की यही केस याद करो तुम। व्हाट इज दिस? सिलेंडर नहीं, वो हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एच सी मतलब हॉलो सिलेंडर। एक्स ऑफ रोटेशन अगर इस तरह से पास हो रहा है तो उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस या फिर नेचुरल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, और इसके अबाउट क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर। सेम अगर हॉलो सिलेंडर दिया है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन वन ऑफ इट्स एज यहां से पास हो रहा है, कितना होगा? 2 mr स्क्वायर। ठीक है, देन व्हाट इज दिस? सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अगर एक्स ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है तो mr स्क्वायर बाय 2। थ्री बाई टू mr स्क्वायर हो गया। चलो, कितने हो गए फॉर्म्युले लिस्ट? हे डायग्राम बघून घाबरून जाऊ नका, लक्षात ठेवायला किती भारी बघा। नाही पेज ओपन केले काय दिसतंय नवीन, आहे की नाही? ज्यांनी 4 लेक्चर केलेत रोटेशनचे, हे जर बघितलं तर नाही, आत्ताच नाही करणार म्हणणार टॉपिक, पुढच्या वर्षी बघू। करू राव, हे फर्स्ट कॉलम तर झाला। बट आता त्यांनी काय केलं, थोडासा घोळ करायला सुरुवात केला आणि हा जो सिलेंडर होता उल्टा नहीं केला, आडवा केला और बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है। एम आर स्क्वेअर बाय 2। कन्फ्यूज व्हायचं नाही, कळाल ना? कुठेही फिरवलं नॅचरल ॲक्सिस आहे तब तक एम आर स्क्वेअर बाय 2, बट आता खरोखरच घोड़ केला एंड एक्स ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिया। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड। रॉड का कंसिडरेशन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ml स्क्वेअर बाय 12। व्हेरी गुड सनी, ही गोष्ट खूप युनिक आहे तुझ्यामध्ये, फक्त थोडंसं त्याला अजून फर्निश केलं तर सगळ्या गोष्टी खूप बेस्ट होतील। फक्त इझी घेऊ नका, काय म्हणतो आपण त्याला, लेट इट गोची मेंटॅलिटी ठेवू नका। लेट इट गो खूप भयानक गोष्ट आहे, माहिती आहे ना? लेट इट गो माहिती आहे आपल्याला, हे करायचं आहे, आत्ताच करायचं आहे, बट करू ना, हे की नाही? एखादा क्वेश्चन असं वाटतं आपल्याला काही येणार नाही, जाऊ द्या, हे लेट इट गो नको आहे फक्त। ml स्क्वेयर बाय 12, बट यहाँ पे रॉड तो कंसिडर किया लेकिन ये रॉड है नहीं, एक्चुअल में कौन है? ये सिलेंडर है, तो उसके कंसिडरेशन के लिए हमें यहाँ पे एम आर स्क्वेयर बाय 2 ये टर्म भी कंसिडर करनी पड़ेगी। आता हा का आला, इसका कंसिडरेशन क्या है कि ये रिंग कंसिडर करते हैं अपन, तो रिंग का डायमीटर क्या लूँगा गया, वो एम आर स्क्वेयर बाय 2 था, तो वो दोनों कंसिडर करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। ओके, अगर यहाँ पे होलो सिलेंडर की जगह पे सॉलिड सिलेंडर दिया और अगेन एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ बोला है या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस बोला है, तो क्या होगा? सनी सांगा था, आता करेक्ट आंसर सांग। नहीं Sir, नहीं, हाँ, get x by 12 plus r square by 4. वेरी गुड। ml स्क्वेयर बाय 12 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि रॉड है, बस ये रिंग का डायमीटर था एम आर स्क्वेयर बाय 2, डिस्क का डायमीटर इसलिए एम आर स्क्वेयर बाय 4। एक्सलेंट। ये आंसर किसने बोला था बेटा? मैंने देखा नहीं, कोणी सांगितलं आंसर आहे? मी सांगितलं सर, देवेश. देवेश है का? वेरी गुड देवेश बेटा, वेरी गुड। टिक करावा लगतो, एक्चुअल डेरिवेशन है उसका, लेकिन उसका अभी कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो
जितने फॉर्मूले अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के देखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टंट है, ठीक है ना। मतलब ये बस सर डायमेंशन्स होतं ना, 10 पहिले बेसिक क्वांटिटी के डायमेंशन्स लर्न करना, फिर बाकी डायमेंशन्स अपन वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तसंच आहे एवढे लर्न करायचे, मग बाकी की जो बॉडीज आएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। करो राव, चलो कितने हो गए लिस्ट ऑफ फॉर्मूले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, रिंग के 4, डिस्क के 4, देन होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 2 to 4 12, देन सिलेंडर 14 16 18 मॅक्झिमम 20 आहे। फक्त ये फॉर्मूले सेपरेट लर्न करू नका, जेव्हा केव्हा याची रिव्हिजन करणार आहे डायग्राम ड्रॉ करो और उसके बाजू में फॉर्मूला लिखो। क्यों? ए फॉर ॲपल कधीच विसरणार नाही आपण, कधीच चुकून पण ए फॉर आई म्हणणार नाही, कळालं ना। क्यों ऐसे? एप्पल शो कर रहे हैं आपको और उसके बाजू में ए प्रिंट करके दे रहे हैं, कळालं ना। हा फॉर्मॅट बेसिकली स्टार्ट होताना यूज़ केला होता, नंतर ते सोडून दिलं है ना, रट्टा पद्धतीवर जास्त फोकस झाला। बट फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको उसके ऊपर वर्क करना ही पडेगा। डायग्राम त्याच्या बाजूला फॉर्म्युला, मग आपण तो विसरतच नाही। किती कन्फ्युजन झालं असं दिसतं आपल्याला। सिलेंडर आत्ताचं पण बोर्डचं बघा, मतलब डोळे बंद करून आठवायचं ट्राय करा, बोर्डवर काय होतं ॲज इट इज दिसतं आपल्याला। सॉलिड सिलेंडर कुठं ड्रॉ केलं होतं, स्पियर कोणत्या कोपऱ्यात होता, रिंग कुठं होती, कळालं ना। तर या पद्धतीने थोडंसं वर्क करा रिलेटेड टू स्टडी। म्हणजे आपल्याला जो आहे ना फिजिक्समध्ये सगळ्यात फर्स्ट स्टेप असते जिथं आपण कन्सेप्ट क्लिअर करतो, त्यासाठी लेक्चरच अटेंड करावे लागणार आहे। टेक्स्टबुक रीड करून कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही। सेकंड स्टेप येते, ज्या कन्सेप्ट आपल्या क्लिअर झाल्या आहेत त्या आपल्याला ब्रेनमध्ये स्टोअर पण करावे लागतील, म्हणजे आपल्याला लर्न करावं लागतील कन्सेप्ट अँड रिलेटेड फॉर्म्युलेज। आणि हे दोन्ही टास्क जो आहे तो फिजिक्सचा आपला फक्त लेस दॅन 5 to 10% वर्क आहे। रिमेनिंग 90% जे वर्क येतं ते येतं ॲप्लिकेशन्स आणि कॅल्क्युलेशनमध्ये, ठीक है ना। उसके लिए हम रोज़ जो प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट हो गई, टेस्ट सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है डाउट्स में क्लियर करो एंड सारे टेस्ट पेपर नोटबुक में उसका कलेक्शन बनाओ, ठीक है ना। तो वो एंड तक हमारे पास रहना चाहिए वो, और उसमें सब ॲप्लिकेशन्स कवर होते। हे जर प्रामाणिकपणे केलं तर फिजिक्ससाठी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तर सोडून द्या, तो तर इंक्लूड होतोच है, बट फिजिक्स पढ़ने के लिए जो भी मतलब पार्ट रिक्वायर्ड है वो पूरा यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्याची खूप वाट बघत होती सगळेजण है ना, न्यूमरिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस in the plane of disk, in the plane of disk passing through a point at a distance of r/2 from its center, क्वेश्चन कळाला का? ज्यांना कळालं ते सोडवा, बाकीचे लक्ष द्या। बात डिस्क की कर रहे हैं, इन द प्लेन ऑफ डिस्क बोला जा रहा है और एक पॉइंट है जिसमें से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, जो वेरी गुड, जो सेंटर से r/2 इतने डिस्टेंस पे है। चलो अब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, करो कैलकुलेशन, करेक्ट बेटा। खुशी है? एवढा वेळ का देवेश? श्रवण रॉंग आहे, परत इससे कर। तेजस शिवम आंसर क्यों नहीं दे रहा आज? देखो डिस्क है तो पहले हमें यहाँ पे IC निकालना पड़ेगा। डिस्क के लिए IC मालूम हो गया, अब कितना होता है, mr² by 4 होता है ना। इन द प्लेन बोला तो, अलोंग डायमीटर बोला तो
अब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए तो यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी IO इक्वल टू बनेगा IC प्लस MH स्क्वायर। अब IC कितना है यहाँ पे MR स्क्वायर बाय 4 प्लस H कितना है R बाई 2 का होल स्क्वायर, MR स्क्वायर बाय 4, तो MR स्क्वायर बाय 4 प्लस MR स्क्वायर बाय 4 MR स्क्वायर बाय 8, MR स्क्वायर बाय 8 नहीं होता है, उसको सिंप्लीफाई ऐसे करना पड़ेगा MR स्क्वायर बाय 4 प्लस MR स्क्वायर बाय 4 मतलब 2 MR स्क्वायर बाय 4, 2 कैंसिल होके ये बना MR स्क्वायर बाय 2। श्रवण कळलं का? नेक्स्ट, ज्यांना नाही कळाले लिहून घ्या, बाकीचे लिहा. कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about an axis passing through a point at a distance of r by 4 from edge or rim, rim, rim of the ring and in the plane of ring, मतलब फिर से रिंग दिए, इन द प्लेन बोला है, और जो पॉइंट में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है ये कहाँ पे है, ये रिम होती है या फिर एज होती है, ये एज से r बाई 4 इतने डिस्टेंस पे, तो आपको उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. तेजस आगे आंसर, वेरी गुड. सेवनटीन बाई 16 MR स्क्वायर, एक्सेलेंट, वेरी गुड. कंडीशन क्या है देखो, ये रिम से लेके सेंटर का डिस्टेंस कितना है r है, तो हमें रिक्वायर्ड होता है ये दो एक्स ऑफ रोटेशन के बिटवीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी h. तो यहाँ पे r इक्वल्स टू बनेगा h प्लस r बाय 4. हे कळतं ना सगळ्यांना, ही लाईन आहे, टोटल लेंथ L आहे, इथपर्यंत x आहे, इथपर्यंत d आहे, तर आपण याला काय लिहू शकतो, L इक्वल टू x प्लस d. तसंच केलंय. अब मुझे यहाँ पे h रिक्वायर्ड है, तो ये h इक्वल्स टू क्या बनेगा, r माइनस r बाय 4. कितना आएगा फिर 3r बाय 4. बॉडी कौन सी है, रिंग, तो रिंग के लिए ये IC कितना होता है MR स्क्वायर बाई 2, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, तो IO बनेगा IC प्लस MH का स्क्वायर. IC कितना है MR स्क्वायर बाई 2, H कितना है 3R बाई 4, उसका स्क्वायर 9 बाई 16 MR स्क्वायर. अब करो एडिशन, मयूरी इतनी एडिशन आता ही 16 प्लस 18 34, यानी 17 बाय 16 MR स्क्वायर. दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तेजस वेरी गुड. देवेश रॉन्ग, चेक कर क्या था. चलो हो गया. नेक्स्ट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस along tangent, about an axis along tangent of the hollow sphere of mass 100 gram and radius 50 millimeter. होलो स्पीयर है, टेंजेंट है और मास दिया है, रेडियस दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग स्टेप बाय स्टेप करो और आंसर्स करेक्ट आनी चाहिए. चलो
चालतं चालतं. देखो होलो स्फीयर है और एक्सिस पास हो रहा है अलोंग टेंजेंट, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता कितना है. 2/3 + 1 मतलब 5/3 mr स्क्वेअर. नाही कळालं, हे लिहून दिले आत्ताच. ठीक आहे, तो 5/3 ॲज इट इज रहेगा. यम कितना दिया है मास 100 ग्राम. 100 ग्राम मतलब 10 की पावर आएगी -1 इंटू 50 मिलीमीटर है, तो 50 मिलीमीटर को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 10 की पावर -4. तो ये बनेगा 25 इंटू 5 125. 125 अपॉन 3 कितना 41 का 42 41 पॉइंट समथिंग मतलब अप्रॉक्सीमेटली 42 इंटू 10 की पावर -5 kg मीटर का स्क्वायर. 41.6. सर ते 5 इंटू 10 टू द पावर -2 येईल का -3. मिलीमीटर है तो 50 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, बट 50 है तो उसको मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो वो बनेगा 5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3. तो बेस से में +1 -3 बनेगा -2, इसलिए लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. देवेश हाँ सर, वो 5 नहीं मैंने कळलं ना. 50. ओके, चलो नेक्स्ट. कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर. कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर. rotating about an axis. Rotating about an axis passing along tangent. सॉलिड स्फीयर है, एक्सिस है, पासिंग along tangent. When applied with a torque of 250 न्यूटन मीटर. 250 न्यूटन मीटर. If it was initially rotating with 10 रेडियन पर सेकंड. इनिशियल स्टेटमेंट क्या था, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द. टाइम नहीं दिया था तब, और ये कंसीडर करने के लिए आपको सॉलिड स्फीयर का मास दिया है, रेडियस दिया है एंड टाइम भी दिया है. करो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा. पहले टॉर्क दिया, मतलब बोल रहे वो कि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा यूज करो. आई दिया नहीं है लेकिन सॉलिड स्फीयर है, टेंजेंट के अलोंग एक्सिस है, एम आर गिवन है, वी कैन कैलकुलेट आई. तो टाउ आ गया, आई आ गया, हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अल्फा आ गया, ओमेगा नॉट दिया है, टी दिया है, ओमेगा चाहिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे. काइनेमेटिकल इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी वाला. करो. टॉर्क कितना बोला था टाउ 250 का 250 न्यूटन इंटू मीटर. अब पहले देखो सॉलिड स्फीयर है, एक्स ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, वन ऑफ इट्स एंड. तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 7/5 mr स्क्वेयर. तो पहले ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. 7/5 इंटू यम. यम कितना है 100 ग्राम मतलब 10 की पावर -1. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. 1 का स्क्वायर 1 छोड़ दो, तो ये कितना आ रहा है 7/5 मतलब 0. हाँ 10 की पावर -1 कंसिडर करने के बाद 0.14 kg मीटर का स्क्वायर. अब टॉर्क दिया है, आई आ गया, तो हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे. कैसे, टाउ बाय आई. तो कितना बनेगा ये 250 अपॉन 0.14 1785
178 पॉइंट, हाँ ठीक है, इतना ही कंसिडर करो, आगे का छोड़ दो। ये आ गया अल्फा। हो टॉर्क कितना अप्लाई किया हमने 250, टॉर्क ज़्यादा अप्लाई करेंगे ज़्यादा होगा, याला 2 के बरं टॉर्कला मग कमी होईल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा नॉट कितनी है 10, अल्फा इंटू टी कर रहे हैं, टी कितना है 2, करो मल्टीप्लाई 1785 इंटू 2 एंड ऐड देम, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो एकदम बेसिक इंट्रो ऑफ द रोटेशनल मैकेनिक्स हमारा चल रहा है, कोई भी एक्चुअल एप्लीकेशन लेवल का पार्ट हमने यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिक कंडीशन है, सारे फॉर्मूले लर्न करो, कंसेप्ट को समझो एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको 3 टाइम्स सॉल्व करो। एक बार इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, रिमेनिंग टॉपिक बहुत सिंपल है, कब अगर ये सब क्लियर हो गया तो, ठीक है। तो टुमारो यूनिट टेस्ट विल बी देयर एट सेम टाइम 4 to 5 PM ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। जो ऑफलाइन आते हैं उनके लिए ऑफलाइन आणि ज्यांना जास्त मार्क द्यायचे त्यांचं ऑनलाइन, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन मंडेज लेक्चर। थैंक यू। ओ 2 टेस्ट